बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 13 सूझबूझ। कहते हैं कि बुद्धिमानी और होशियार होने के साथ-साथ हमारे अंदर सूझबूझ की क्षमता भी होनी चाहिए, है ना? या बुद्धिमान से क्या होता है, हमारा दिमाग चलता है उस चीज़ से। अगर हम बुद्धिमान होते हैं तो काम सही होता है। लेकिन अगर हमारे अंदर सूझबूझ और सोचने-समझने की तरकीब है तो हर काम आसान हो जाता है और कितना भी कठिन कार्य हो उसके लिए रास्ते बनते चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ शुरू करते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनती होने के साथ साथ सूझबूझ का होना ही जरूरी। सूझबूझ के द्वारा आने वाली कठिनाइयों का सहज यानी कि सरलता से हल निकाला जा सकता है। राजा ने मोहन के इसी गुण से प्रभावित होकर उसे अपने राज दरबार में रखा और अपना अंगरक्षक बनाया। क्या एक नाटक है, इसके पात्र परिचय कौन कौन है आइए देखते हैं। मोहन, मोहन की माँ, राजा, महावत, औरत, महावत की पत्नी और सूत्रधार। ठीक है, इसमें एक बच्चा मोहन है, मोहन की माँ है, ठीक है, राजा है, महावत है और एक औरत और है जो महावत की पत्नी है। पहला दृश्य। सूत्रधार। किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती था। गांव के सभी लोग उसके काम से खुश थे। मोहन। माँ, मुझे राजा से मिलने जाना चाहे। वे मुझे नौकरी पर रख लें तो हमारे दिन फिर जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर वे मुझे नौकरी पर रख लेंगे तो हमारे दिन बदल जाएंगे, हम लोग कुछ पैसे कमाऊंगा और दिन अच्छे हो जाएंगे। माँ। हाँ, तुम मेहनती हो, तुम्हारी मेहनत की कदर राजा अवश्य करेंगे, पर राजा का महल तो बहुत दूर है। मोहन। मैं कठिन से कठिन रास्ता पार कर लूंगा माँ, रास्ते में लोगों के काम करते हुए जाऊंगा। सूत्रधार। अब आता है दूसरा दृश्य। सूत्रधार। चलते चलते मोहन राजधानी पहुंचा। वो बहुत थक गया था और उसे प्यास भी लग रही थी। तभी उसकी निगाह एक औरत पर पड़ी जिसके सिर पर पानी का घड़ा था। मोहन औरत से, अम्मा, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, बड़ी प्यास लगी है। औरत पानी पिलाते, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, वो उससे पूछने लगती है। मोहन। अम्मा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, राजा के पास इस आशा से जा रहा हूँ कि वो मुझे नौकरी पर रख ले। औरत। तुम मेरे साथ चलो, मेरे पति राजा के हाथियों की देखभाल करते हैं, वे तुम्हें राजा के यहाँ नौकरी अवश्य दिला देंगे। ठीक है, अब आता है तीसरा दृश्य। सूत्रधार। मोहन को और क्या चाहिए था, वो उस औरत के साथ उसके घर चला गया। दूसरे दिन महावत के साथ राजा के महल में गया। वहां बहुत से हाथी थे। महावत उसको कहते हैं जो हाथियों की देखभाल करता है और हाथियों को लेके चलता है। मोहन भी महावत के साथ हाथियों की देखभाल करने का काम करने लगा। एक दिन मोहन हाथियों को खाना खिला रहा था, तभी वहां राजा आ पहुंचा। मोहन राजा को प्रणाम करता है। प्रणाम महाराज। राजा। महावत से, ये लड़का कौन है? महाराज, ये मोहन है, पहले किसी दूर के गांव में रहता था, इसने आपकी प्रशंसा सुनी थी इसलिए यहाँ चला आया। राजा। देखने में तो एक चुस्त और मेहनती लड़का मालूम पड़ता है। सूत्रधार। मोहन राजा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बड़ा खुश हुआ। मोहन अपने आप से, मुझे राजा को कुछ भेंट करना चाहिए, मतलब वो अंदर अंदर सोचने लगा। वो खुश हो गया, राजा उसकी तारीफ कर रहा था तो उसने सोचा कि मुझे राजा को कुछ उपहार देना चाहिए। सूत्रधार। उसकी जेब में एक रुपया था, उसने वह रुपया निकालकर राजा के सामने रख दिया। मोहन। महाराज, मेरी ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। तो राजा उसको रुपया वापस करते हैं और कहते हैं, इस रुपए को मेरी तरफ से तुम अपने पास रख, इसका सही उपयोग करोगे तो मुझे बहुत खुशी हो। चौथा दृश्य। सूत्रधार। उस दिन शाम को मोहन जब घर लौटा, मोहन अपने आप से, इस महंगाई में मुझे 1 रुपए के बदले मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे इसको समझदारी से खर्च करना चाहिए। सूत्रधार। कई दिनों तक मोहन तय नहीं कर पाया कि वो रुपए से क्या खरीदे। तभी एक दिन उसकी निगाह एक बुढ़िया पर पड़ी जो फलों और सब्जियों के बीज बेच रही थी। उसके पास तरह तरह के बीजों से भरी थैलियां और टोकरियां पड़ी थी। एक टोकरी में गाजर के बीज पड़े थे।
मोहन बूढ़ी औरत से, अम्मा मुझे 1 रुपए के गाजर के बीज दे दो। सूत्रधार, बुढ़िया ने गाजर के बीजों की एक थैली मोहन को दे दी। 5वां दृश्य। सूत्रधार, महावत के घर में उसने बीज बोने के लिए जमीन तैयार की और उसमें बीज बो दिए। पौधे उगने के बाद वो उनकी सिंचाई करता, गुड़ाई करता और कुछ समय बाद गाजर खाने लायक हो गए। तो उसने थोड़ी सी लाल लाल गाजर बांस की छोटी सी टोकरी में सजा कर रखी और राजा के पास ले गया। राजा लाल लाल गाजरों को देखकर बहुत खुश हुआ। राजा मोहन से, तुम्हारे पास इतनी अच्छी और ताजी गाजर कहाँ से आई? तो मोहन कहता है, महाराज आपके दिए हुए रुपए से मैंने गाजर के बीज खरीदे और जमीन तैयार करके बो दी। सिंचाई और देखभाल करने से ये गाजर निकली हैं। उनमें से कुछ लाल लाल चुनकर मैं आपके लिए लाया हूं। तो राजा बहुत खुश होते हैं, कहते हैं मुझे तुम जैसे मेहनती और सूझबूझ वाले लड़के की राज दरबार में बहुत जरूरत है। तुम कल से मेरे राज दरबार में काम करोगे। सूत्रधार, दूसरे दिन से राजा के दरबार में काम करने लगा मोहन। वो मेहनत से काम करता और हमेशा खुश रहता। दिनों दिन उस पर राजा का विश्वास बढ़ता गया। वो बड़ा हुआ तो राजा ने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। तो देखा आपने, बुद्धिमानी के साथ साथ अगर हम सूझबूझ से किसी काम को करते हैं तो हम तरक्की करते हैं जीवन में। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं से समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।